गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग। उसी बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट और रहेगा हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग का, फिर हम मूव करेंगे हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स also divided into two parts. First one is tangible assets and second one is non tangible assets. उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या बताया था, मतलब एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में क्या देगा, मनी देगा, वो क्या होगी उसके लिए कैपिटल। मतलब जो आप मनी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो अपने बिजनेस में, अपने घर से निकाली मनी आप बिजनेस में डाल रहे हो, आपकी क्या है, कैपिटल है। फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था पॉइंट लाइबिलिटीज, उसी को हम इस वीडियो में आज कंटिन्यू करेंगे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, आपकी बर्डन, टेंशन। मतलब फर्म ने जितने भी, मान लो फर्म ने गुड्स परचेज किए सप्लायर से, तो फर्म ने गुड्स जो परचेज किए वो किस बेस पर किया है, कैश बेसिस पर ना करते हुए क्रेडिट बेसिस पर किया है। तो क्रेडिट बेसिस का मतलब फर्म ने गुड्स ले लिया, पेमेंट तो उसको पे करनी है, तो वो पेमेंट जो पे करनी है उसके लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, टेंशंस है, जो फर्म को आउटसाइडर को पे करना है वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। क्लियर। अब देखो टू टर्म्स हैं, बिजनेस, हमें जो काम करना है बिजनेस बनकर करना है, बिजनेसमैन बनकर काम नहीं करना। देखो दो वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन फर्म हमारे बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, जो कैपिटल लगाएगा, तो बिजनेस की भी वो क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसे उस कैपिटल को रिटर्न देना है बिजनेसमैन को। ओके, अकाउंट्स में ये नहीं है कि हमारा ही, हम बिजनेसमैन है, हमारा ही बिजनेस है, हम कैपिटल देंगे, हमें थोड़ी। अकाउंट्स की वर्ड्स में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस और बिजनेसमैन भी क्या है, अलग अलग है। बिजनेसमैन, आप लोग जो बिजनेस को मनी दे रहे हो, तो बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज है, बिजनेस दैट मींस हम लोग, हमारी क्या लाइबिलिटीज है कि हम अपने बिजनेसमैन को अपनी मनी जो उसने हमें दी है उसको वापस रिटर्न करना। तो लाइबिलिटीज का मतलब पे करना। लाइबिलिटीज का सिंपल मतलब उससे क्या करना, पे करना। उसकी लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी है, टेंशन है, बर्डन है। क्लियर। लाइबिलिटीज मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल दैट मीन्स बिजनेसमैन ने पैसा दिया किसको, बिजनेस को, तो ये उसके अंदर की बात है, इंटरनल है। एक्सटर्नल दैट मीन्स आपने बैंक से लोन लिया, वो आपकी एक्सटर्नल पार्टी है। आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर जो गुड्स परचेज किए हैं वो आपको पे करना है, वो भी आपकी क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लाइबिलिटीज का मतलब सिंपल वर्ड में भी ये समझो कि आपकी बर्डन, टेंशंस, आपको पे करना है। ओके। अब जिस तरह एसेट्स के पार्ट, एसेट्स का मतलब क्या बताया था, एसेट्स हमारी ताकत, ठीक है, हमारे जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर लेते रहेंगे। हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, फ्यूचर हम बेनिफिट ले रहे हैं। मशीनरी है, मशीनरी को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन सेल हो रहा है, उसका बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। तो जितने भी हमारे टूल्स हैं, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो हमारी सब एसेट्स थी। इसी तरह हमारे लाइबिलिटी, टू मेजर वर्ड है आपकी अकाउंट्स में, लाइबिलिटीज और एसेट्स। बड़े ध्यान से समझ में। एसेट्स के पार्ट्स थे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी थी, जिसका बेनिफिट हमें धीरे धीरे मिलता रहेगा काफी लंबे टाइम तक। नॉन करंट को क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स जिसको एक ईयर में, जिसका बेनिफिट आप हैंड टू हैंड लेते थे, एक ईयर में लेते थे, वो करंट एसेट्स थी। इसी तरह लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, हमें पे करना। एसेट्स मतलब आ रही है हमारे पास, हमारी एसेट्स है। ओके। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा, पे होगा। इसी तरह इसके भी टू पार्ट्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज दैट मींस हमें पे करना है। लाइबिलिटीज का मतलब पे करना है हमें, हमारी बर्डन है। वो बर्डन जो हम धीरे धीरे पे करेंगे, काफी लंबे टाइम तक पे करेंगे, वो कौन सी हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज दैट मींस वो लाइबिलिटीज, वो बर्डन जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। अब हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसका पेमेंट पीरियड 1 साल से भी ज्यादा हो, वो कौन सी लाइबिलिटीज हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स भी था, जिसमें हमें मिलेगा, हमें गेन मिलेगा काफी लंबे टाइम तक, वो कौन सी हो जाएगी, नॉन करंट एसेट्स। इस तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब पे करना है, पे कब करोगे, 1 ईयर से ज्यादा, तो वो कौन सी हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके। जैसे आपका लॉन्ग टर्म लोन है, लोन लिया बैंक से काफी लंबे टाइम तक, 5 साल के लिए लोन लिए, तो आप धीरे धीरे उसको पे करोगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज।
अब वर्ड है आपका करंट लायबिलिटी, जिसे हमें कब पे करना है, विद इन 1 ईयर। दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड कौन सा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब जिसे हमें अपने फाइनेंशियल ईयर में पे करना है, वो आपकी कौन सी लायबिलिटीज हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज। होप आपको भी ये लायबिलिटीज और एसेट्स समझ में आ गया हो। लायबिलिटीज का मतलब सिंपल वर्ड में आपकी बर्डन, आपकी टेंशन आपको पे करनी है, समझ में आया। एसेट्स का मतलब आपकी पावर, आपकी ताकत, जिसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर तक मिलता रहेगा। लायबिलिटीज पे करनी है, आपकी बर्डन है, और एसेट्स का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दोनों के दो टाइप्स से, नॉन करंट एंड करंट। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो आप लंबे टाइम तक पे करते रहोगे, नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो लंबे टाइम तक आप बेनिफिट लेते रहोगे। करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो आप करंट पीरियड में 1 ईयर में आपको पे करनी है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जो आपको 1 ईयर में कैश मिलने वाला है वो आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। आपका एसेट्स भी रिवाइज हो गया और हमने लायबिलिटीज को भी रीड कर लिया। होप आपको ये कंसेप्ट लायबिलिटीज एंड एसेट्स अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, देखो कैपिटल वर्ड पढ़ा हमने। कैपिटल का मतलब क्या था, आप बिजनेसमैन बिजनेस में जो मनी लगा रहे हैं वो उसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल का मतलब फर्म में, कंपनी में, अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने देना, वो उसकी क्या है, कैपिटल है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा, उस कैपिटल में से आप अमाउंट निकाल रहे हो। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। इट इज द अमाउंट, ये अमाउंट है। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब होता है निकालना, निकालोगे किसके लिए, विड्रॉल, अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हो और किसका विड्रॉल कर सकते हो, गुड्स का। टेकन बाय द ओनर, जो फर्म का ओनर है, मालिक है, वो निकालेगा। और प्रोप्राइटर फॉर हिज, किसके यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। एग्जांपल देता हूं, आपके फादर की स्टेशनरी की शॉप है, ओके। आप शॉप पर गए, आपने कहा वो मुझे अकाउंटेंसी की बुक चाहिए, तो आपके पापा आपको सेल थोड़ी करेंगे, पैसे थोड़ी लेंगे, तो आपके पापा आपको अकाउंट्स की बुक निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे, आपको दे देंगे। तो दो उनके पास जो बुक्स पड़ी हैं वो बुक्स क्या है, गुड्स ही ना। मैंने क्या कहा था, गुड्स का मतलब क्या बताया था, फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जो फिजिकल आइटम आपके पास है, गुड्स का फिजिकल आइटम्स है, उस आइटम के लिए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो आपकी बिजनेस स्टेशनरी की तो बुक्स आपके लिए क्या होगी, गुड्स होगी। तो दोनों चीज का हो सकता है, अमाउंट का विड्रॉल भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है। कौन अपनी फर्म से निकालेगा, ओनर निकालेगा। किसके लिए निकालेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए। जो पर्सनल यूज के लिए आप फर्म से मनी या गुड्स निकाल रहे हो अपने घर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। क्लियर, ड्राइंग्स, स्टेशनरी थी, बुक्स थी, आपके पापा ने आपको निकाल के दी, तो आपके पापा के लिए फर्म से क्या कर रहे हैं, वो ड्राइंग्स कर रहे हैं। वो मनी भी निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, गुड्स भी निकाल सकते हैं, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इस वीडियो में डिस्कस किया लायबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, एंड देन हमने डिस्कस किया ड्राइंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग। इस वीडियो में लायबिलिटीज को लेकर या मैंने रिवाइज करा एसेट्स को लेकर एंड ड्राइंग्स को लेकर। किसी का भी डाउट है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।